जय हिंद। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उसमें स्थानीय स्वशासन संबंधित हर कोई पेपर में परीक्षा में आपका सवाल एक या दो आता है ज़रूर। चलिए मैं एक एक करके आपको टॉप एमसीक्यू कराता हूं और आप देखिए उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कक्षा खत्म होने पर आपके कितने सही हैं। चलिए, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पारित 1992 की बात आ जाती है। कब हुआ? 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा आ जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? तो है जिला परिषद। जिला परिषद। नगरीय स्थानीय स्वशासन को संविधान में मान्यता किस संविधान के संशोधन दी गई? तो नगरीय स्थानीय स्वशासन है उसको संविधान में मान्यता किस संशोधन द्वारा की? तो वह 73वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय को दी गई थी। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। आपका सही जवाब होगा ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। निम्नलिखित में से कौन से नगरीय निकाय नहीं है? तो नगरीय निकाय कौन नहीं है? पंचायत समिति नहीं है। नगरीय निकाय में पंचायत समिति शामिल नहीं होती है। पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत समिति है वो आ जाती है ब्लॉक या मंडल स्तर पर कार्य करती हैं। ब्लॉक या मंडल स्तर पर कार्य करती हैं। स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय समस्याओं और स्थानीय स्तर पर समाधान करना ही इसका मुख्य स्थानीय समस्या है उसका स्थानीय स्तर पर हल करना। कौन सी संस्था बड़े शहरों के नगरीय प्रशासन करती हैं? ऐसी कौन सी संस्था है जो बड़े शहरों के लिए नगरीय प्रशासन का आ जाती हैं करती हैं? तो वो आ जाती हैं नगर निगम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 73वां दोनों ही अधिनियम 1992 में लागू हुआ। बिल्कुल 74वां संविधान संशोधन आपका नहीं, तो 74वां 1993 में लागू हुआ था। 1993 बिल्कुल। 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात है और वहीं 74वां संविधान संशोधन की बात है 1993 की बात आ जाती है। 1993 में आ जाती है 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ग्राम पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो ग्राम पंचायत के वर्ष के आम चुनाव 5 वर्ष में होते हैं। चाहे किसी भी राजनीति में देख लिए 5 वर्ष में ही चुनाव होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का संविधान में अधिकार देने का प्रावधान है अनुच्छेद 243 आ जाती हैं। नगरीय निकायों की व्यवस्था किससे नियंत्रण में होती हैं? तो नगरीय निकाय आ जाती हैं उसकी व्यवस्था आ जाती है राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। जो नगर निकाय है उसकी बात है। सरपंच के चयन का तरीका क्या है? सरपंच को तैयार आ जाती हैं तो वो सीधे जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। सरपंच को सीधे जनता द्वारा ही चुना जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही होता है। स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली में किसका अधिक प्रभाव होता है? तो वहाँ आ जाती है लोक भागीदारी का अधिक प्रभाव होता है। किसका? लोक भागीदारी का। स्थानीय स्वशासन में वित्तीय स्वायत्ता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो स्थानीय स्वशासन में है जो वित्तीय स्वायत्ता है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आते हैं और 73वां 1992 में और 74वां 1993 में हुआ था। जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती हैं? तो जिला परिषद आ जाती हैं वो किस स्तर पर कार्य करती हैं? जिला स्तर पर करेगी। बिल्कुल। नगरीय निकाय की सबसे छोटी इकाई कौन सी आ जाती हैं? तो वह है नगर पंचायत। नगर निकाय की सबसे छोटी कौन सी है? नगर पंचायत। ग्राम पंचायत के सचिव को कौन नियुक्त करता है? ग्राम पंचायत के सचिव को राज्य सरकार नियुक्त करती है। स्थानीय स्वशासन के तहत जनता की भागीदारी का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन के तहत जनता की भागीदारी का उद्देश्य क्या है? प्रशासन में जनता की सक्रिय भागीदारी ही निभाना यही इसका उद्देश्य आ जाता है। पंचायत समितियों के गठन के किस प्रकार किया जाता है? तो पंचायतों के प्रतिनिधियों के द्वारा। बिल्कुल पंचायतों के प्रतिनिधियों का द्वारा ही किया जाता है।